पायलेटी वाले मुसलमान थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले नहीं थे, अल्लाह के साथ किसी को मिलाने वाले नहीं थे। ये सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करने वाले थे, सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले थे और सिर्फ अल्लाह को पुकारने वाले थे। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब देखा 300 की तादाद और सामने 1000 की तादाद, तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा के अंदर गए और सजदा में जाने के बाद आपने जो दुआ मांगी, हदीसों के अंदर वो दुआएं मौजूद है। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबा, अल्लाह ये छोटी सी जमात अगर हलाक कर दी गई, अगर शिकस्त खा गई, अगर मगलूब हो गई, आय अल्लाह मिन अहलिल इस्लाम ला तुबद फिल अर्ज़े, आय अल्लाह जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई बाकी ना होगा। अगर ये छोटी सी जमात अगर शिकस्त पा गई, हार गई, तो आय अल्लाह इस रुई जमीन के अंदर तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा। नबी अकरम सजदे में है और बाकायदा सजदे में दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपने उस बंदे की दुआ सुनी और कुरान करीम के अंदर यह आयत करीमा मौजूद है, इद तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीर। कुरान की आयतों को उठाओ, अल्लाह कहता मैंने उस बंदे की और मुसलमानों की 1000 फरिश्तों के साथ मदद फरमाई। एक फरिश्ता की ताकत अगर जमीन पे मारते तो ये जमीन चकनाचूर हो जाए, इतनी ताकत एक एक फरिश्ते के पास है। लेकिन एक फरिश्ते से नहीं, 1000 फरिश्तों के साथ अल्लाह ने मुसलमानों की फतह दिलाई, मुसलमानों की मदद की। और जरा तसव्वुर कीजिए, ये 313 और 1000 की तादाद दौड़ा दौड़ा करके बाकायदा फतह मिली मुसलमानों को और 70 को इन लोगों ने कैद किया मुसलमानों ने। बताइए, ईमान ही का तो जज्बा था, ईमान ही तो था कि अल्लाह ने मदद फरमाई। ईमान आज भी अगर ईमान हो जाए तो मेरे भाइयों आज भी अल्लाह की मदद आ सकती है। तौहीद के अंदर गड़बड़ी आज मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर भी तौहीद, हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद। जितने भी मज़ाहिब को आप उठाएंगे उन तमाम मज़ाहिब के अंदर आपको तौहीद मिलेगा। और अल्लाह ने इसी चीज के लिए तो नबियों और रसूलों को भेजा है। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने रसूलों को इसी तौहीद के लिए दुनिया में भेजा है कि लोगों को बता दिया जाए उनका खालिक, उनका मालिक, उनका राज़िक सिर्फ एक है। मांगो तो अल्लाह से, रोजी रोटी तलब करो तो अल्लाह से, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। एक छोटी सी भी चीज अगर तुझे मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगा करो। वज्तनिबुत तागूत, और शिर्क से बचने की कोशिश करो। हिंदू धर्म की किताबों को उठाओ, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है, एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नेहन्ना न किंचन। एक ब्रह्मा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, यानी पूरी कायनात का खालिक मालिक एक है। या चित्तियो यौमिन महनस्तस्मा देवे शोरी रिशा, उसी से मांगो, उसी एक अल्लाह से मांगो, उसी एक भगवान से मांगो, उसी एक ईश्वर से मांगो। वही देने वाला, उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें नहीं दे सकता है। न कछोचा वाला, न अजमेर वाला, न बदायूं वाला, न दिल्ली मुंबई, न कलकत्ता वाला कोई भी बाबा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। सिर्फ अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है। या चित्ती योमिम्मा नस्तसमा देवेशोरी रेशा, उस एक अल्लाह के अलावा तुम्हें जर्रा बराबर कोई कुछ भी नहीं दे सकता है। इसी वजह से अगर मांगना है तो उसी से मांगो। जब भी पुकारो उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो जब भी पुकारो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। और तुमसे पहले भी लोगों ने मुझे पुकारा तो उसकी पुकार को भी मैंने ही सुना है। हाँ देखो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली
मछली के पेट में पुकारा जो समंदर के गहराइयों में था, समंदर के नीचे में था और मछली के पेट के अंदर था। वहां पे किसी भी ऑक्सीजन पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था। जब वहां पे मेरे बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ के साथ जब यूनुस ने मुझे पुकारा तो मैंने उसके पुकार को सुना। इसी तरीके से ज़करिया ने पुकारा, व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन, ज़करिया 80 साल की उम्र में पुकारा तो हमने उसके पुकार को सुना और हमने उसको यहिया अता किया। हमने इसी तरीके से इब्राहिम की पुकार को सुना। 80-90 साल की उम्र में बाल का सफेद हो चुके हैं, पैदाइश की कोई उम्मीद ही नहीं है और उसकी बीवी बुढ़िया हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब पुकारा तो हमने उसको इस्माइल अता किया। ऐ मेरे बंदो, मेरे अलावा किसी और को मत पुकारो, मुझे पुकारो, मैं ही तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूँ। तो तौहीद जब तक तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी तो अल्लाह ताला की मदद आती रहेगी। आज समाज की इन जगहों से तौहीद धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है और मुसलमानों के अंदर शिर्क तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अब जगह जगह पे आप देखिए कि तौहीद कम और शिर्क आपको ज्यादा मिलेगा। तौहीद है नहीं, जितनी तौहीद मजबूत उतनी आपकी नमाज मजबूत, और अगर तौहीद कमजोर तो नमाज भी कमजोर। अपने मस्जिद का जायजा लो, बताने की जरूरत नहीं है। तौहीद जितनी मजबूत होगी जाहिर सी बात है अल्लाह की इबादत उतनी ही ज्यादा होगी, और जहां पे तौहीद की कमी वहां पे आपको बाजारों में भीड़ मिलेगी, आपको मजारों में भीड़ मिलेंगी, आपको गलत जगहों में आपको भीड़ नजर आएगी, और अगर भीड़ नजर नहीं आएगी तो सिर्फ मस्जिद में नजर नहीं आएगी। आज देखिए हालात, ये तादाद है मुसलमानों की। अगर यही जगह पे अगर ऑर्केस्ट्रा होता और नाचने वालियां तवाइफ खाने से आती और फिल्म दुनिया की कोई हीरोइन आ जाती, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सोशल मीडिया वाला वायरल कर देता है, कोई हीरोइन आ जाती और अपने बाल, अपनी कमर और अपनी आवाज अगर दिखाती तो एक 70 साल का भी आदमी आकर की आंखें फाड़ फाड़ करके देखता। एक नौजवान जो यहां बैठना गवारा नहीं करता, पूरी रात उसकी कमर को और उसके डांस को देखता हुआ नजर आता। मेरे भाइयों, ये हमारा ईमान है। कुरान और हदीस सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इस जलसे को बनाने के लिए और इस जलसे को इस पोजीशन में लाने के लिए यहाँ तिनकुड़िया के जवानों ने और यहाँ के जिन लोगों ने जलसों के अंदर साथ दिया, उनका कितना रोल है और कितना योगदान है, उनसे पूछो क्यों उन्होंने जलसा किया है। सिर्फ वजह यही है कि मदारिस जिंदा रहे, वजह यह है कि दीन का काम हो, वजह यह है कि इस्लाम फैले, वजह यह है कि तौहीद का बोलबाला हो और अपने इलाके के अपने इलाके से शिर्क खत्म हो। सिर्फ मकसद यह है। लेकिन इसके बावजूद जवानों को देखो, ऐसा लगता है इनको इस्लाम से और दीन से और ईमान से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमी है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो मोमिन है उनके साथ अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हारे साथ मदद करेंगे, तुम्हारी पुकार को हम सुनेंगे, तुम्हें हम अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे और जरूर ब जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त यह कि मोमिन बन जाओ। कैसा ईमान होना चाहिए, कितना जबरदस्त ईमान होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर ईमान के वाकयात के ऊपर नजर दौड़ाएं तो जरा ईमान के उस वाकया के ऊपर नजर दौड़ाओ, कितना ईमान मजबूत था कि एक जंगल के अंदर भी एक चरवाहा जिसके पास कई बकरियां थी और कई 100 बकरियां मौजूद थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते से गुजर हो रहा है, जंगलों से गुजर रहे हैं और उनको भूख लगी हुई, उनको प्यास लगी हुई है। हजरत अब्दुल्ला इब्न
उमर रुके और उन्होंने कहा कि चलो जरा हम दूध पी लेते हैं बकरियों का, और इन बकरी का दूध पी लेंगे। जब जरा रुके और अपने एक आदमी को उन बकरी चराने वाले के पास जब भेजा, चरवाहे के पास, चरवाहे से कहा अपनी एक बकरी का दूध हमें दे दो, हमारा मालिक जरा भूखा है, प्यासा, वो दूध पी लेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने बकरी का दूध तुम्हें नहीं दे सकते। कहा क्यों नहीं दे सकते हो, क्या मामला है? कहा कि ये बकरियां मेरी जरूर है लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं, मेरा इन बकरियों का मालिक घर के अंदर है, उनकी इजाजत के बगैर मैं दूध कैसे पिला सकता हूं। ये बात जाकर के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को जब उसने बताई तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर वहां से निकले और चरवाहे के पास पहुंचे और चरवाहे से कहा, ऐ चरवाहे जरा ये बता तुम मुझे दूध नहीं पिला सकते हो? कहा कि नहीं। कहा कि चलो एक और काम करते हैं, तुम बेखुश हम बेखुश, तुम जरा हमसे दिनार और दिरहम ले लो, एक बकरी हमें दे दो, हम इसका दूध भी पी लें, हम इसको ज़बह करके खा लें, तुम भी खुशी, तुम भी खुश, हम भी खुश, तुम भी फायदा में, हम भी फायदा में। उसने कहा फिर ऐन अल्लाह, कहा फिर अल्लाह कहाँ है बताओ? हाँ ठीक है, हम तुम्हें बकरी देंगे, हमें तुम दिनार और दिरहम दे दो, हम भी फायदा में रहेंगे, तुम भी फायदा में रहोगे, मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा अल्लाह जिसको सारी हरकतें मालूम, जो समंदर की गहराइयों में रहने वाला एक एक मछली को जानता है, और मछली के पेट के अंदर कितने सारे दाने हैं और कितने ज्यादा अंडे हैं और कितने ज्यादा नर और मादा हैं, तमाम चीजों को जानने वाला मेरा परवरदिगार है, मेरा रब्बुल आलमीन है, मेरा परवरदिगार है। जब उसको जान सकता है, एक काली रात में चलने वाली चूंटी की आवाज को सुन सकता है, देख सकता है, और उसकी हरकत से अल्लाह ताला वाकिफ है, तो बताओ मैं इस बकरी का हेर फेर करूं, इस बकरी का लेन देन करूं, हाँ मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा तो क्या हुआ, मेरे रब को तो पता चल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये मंजर सुना, अल्लाह की कसम कहा ऐसे नौजवान अगर कौम के अंदर जिंदा रहे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी तो कब अल्लाह की मदद आएगी? और अगर इसी हाल में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम जहन्नम से बचा लिए जाओगे। आज मुसलमानों के हालात को जरा देखिए, चोरी चोरी चुपके चुपके जहेज लेने वाला, चोरी चोरी चुपके चुपके ज़िना करने वाला, चोरी चोरी रात रात भर लड़कियों से चैटिंग करने वाला और बातें करने वाला, और चोरी चोरी चुपके चुपके ना जाने कौन कौन सी बुराइयां करने वाला, और कहता है मौलवी साहब हमारी दुआएं अल्लाह क्यों नहीं सुनता है? हमारी दुआएं अल्लाह सुने तो कैसे सुने? हमारे पास ईमान नहीं है, ईमान की कमी है। आज मुसलमानों के पास ईमान की कमी है। ईमान पैदा करो अपने अंदर, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा करो अपने अंदर। तुम गांव और समाज के लोगों से डरते हो लेकिन अल्लाह से नहीं डरते हो। गांव वाला देख लेगा तो क्या बोलेगा, मोहल्ले वाला देख लेगा तो क्या बोलेगा, हमारा बाप हमारी माँ अगर हमें देख ले गलत काम करते हुए तो क्या बोलेगा, हम रुस्वा हो जाएंगे। तुम इन लोगों से डरा करते हो लेकिन अल्लाह से नहीं डरते हो, जो हर वक्त, हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड तुम्हारे साथ रहता है। और अल्लाह से तुम बच नहीं सकते हो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने और किसी भी खत्ते में चल जाओ, अल्लाह की नजर से तुम बच नहीं सकते हो। किरामन कातिबिन यालमून मा तफअलून, अल्लाह ने किरामन कातिबिन तुम्हारे लिए मुसल्लत कर रखा है। हर हरकत को, हर मोमेंट को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ हो आप? ये ईमान है हमारे पास, ये चीजें हैं हमारे पास, सिर्फ हम नाम के मुसलमान बने हुए हैं। ऐसा ईमान नहीं चाहिए, वरना मस्जिदों में दिनों रात तुम दुआएं मांगो, मस्जिद हरम के अंदर दुआएं मांगी जाए तब भी अल्लाह तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। तुम लोगों से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते हो। गौर करो मेरे भाइयों, ईमान हो तो अल्लाह की मदद आएगी, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह की मदद कैसे आएगी मैं बता दे रहा हूं। 2 4 5 6 7 8 पॉइंट जहां तक पहुंच पाएगा वहां तक मैं बोलूंगा। एक पहला नंबर अल्लाह की मदद आएगी, आज भी शर्त है कि मोमिन बनो। मोमिन कैसे बनोगे? खुद पहले अपने अंदर ईमान पैदा करो। गार्जियन हजरात और घर के गार्जियन जिम्मेदारान सुनो, तकरीरें बहुत सारी आप सुना करते हो,
बहुत सारी बातें सुनते हो, लेकिन सुनिए और ध्यान दीजिए और इस तकरीर को अपने घर के लोगों को सुनाइए और गौर कीजिए। सबसे पहले अपने अंदर ईमान पैदा करो, जो घर का गार्जियन है। मतलब अगर बाप है तो वो ईमान अपने अंदर पैदा करे, माँ है तो वो अपने अंदर ईमान पैदा करे और अल्लाह से वो पहले डरे, उसके बाद अपने बच्चों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करवाए। बच्चों के, आज बच्चों के दिलों के अंदर डर अल्लाह का पैदा करवाएगा। भूत और जिन और ना जाने चुड़ैल और ना जाने भूतनी और ना जाने किसका किसका डर पैदा कर। बेटा उधर मत जाना, भूत लग जाएगा, उधर मत जाना, डाइन खा जाएगा, उधर मत जाना, ये कर लेगा। नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तुम्हारी रहमे मादर के अंदर हिफाजत कर सकता है तो रहमे मादर से निकलने के बाद कि अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे? हर हाल में अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है कि तुम्हारी मदद वो करेगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। अपने बच्चों को घर से बाहर निकालो तो बोलो बेटा, जब तुम घर से बाहर निकलो तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ के निकलो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के निकलो, फला फला सूरतें पढ़ के निकला करो। अल्लाह की कसम, जिन भूत तो दूर की बात है, एक शैतान की जर्रा बराबर भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी उसका वार जर्रा बराबर असर पैदा नहीं कर सकता है। शर्त यह है कि कुरान की आयतों को पढ़ करके तुम निकला करो। आज कुरान की आयतें पढ़ करके हम और आप निकलते हैं? नहीं, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है, अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है। आज छोटा सा बच्चा हो, बोलने के लायक हो तो उस बच्चे को अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, यानी अल्लाह के बारे में बताओ, अल्लाह का मकाम ये है। अल्लाह के बारे में बताओ कि अल्लाह वो हमारी सांस का मालिक है, उसकी इजाज़त के बगैर सांस अंदर और बाहर नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर कोई चल नहीं सकता, कोई दौड़ नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता है। तुम उस बच्चे को अल्लाह के मकाम के बारे में बताओ। मेरे भाइयों, ईमान का दर्स अपने बच्चों को दो, अपने बच्चियों को दो, अपने घर वालों को दो, अपने फैमिली को दो, अपने रिश्तेदार वालों को दो, अपने लोगों को बताओ कि अल्लाह ताला का मकाम ये है। ऐ मेरे भाइयों, कुछ भी करो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरे सामने सजदा करो, ला तुशरिकूनी, और मेरे साथ किसी को हरगिज हरगिज शरीक मत करो। पहला, अल्लाह की मदद आएगी, ईमान वाले बनो। नंबर 2, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह की मदद आएगी वअमिलुस्सालिहात, नेक अमल करो। नेक अमल जानते किसको कहते हैं? एक होता अमल, नमाज रोजा हज ज़कात, इसको क्या बोला जाता है? इसको अमल बोला जाता है। कुरान पढ़ना ये भी अमल है, सदका खैरात करना ये भी अमल है, कोई भी काम करें ये अमल है। लेकिन एक होता है, अल्लाह ताला ने अमल करने का हुक्म नहीं दिया। जहां भी आप कुरान के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा वअमिलुस्सालिहात। सूरह असर को उठाइए, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात। यहाँ भी आपको नेक अमल मिलेगा। और आप इसी तरीके से जब जन्नत की बशारत सुनाई जा रही है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति, तो यहाँ भी आपको नेक अमल मिलेगा। जन्नत की बशारत दे दो उन लोगों को जो ईमान वाले हैं, वअमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं। ये नेक अमल और अमल सालेह है क्या भाई? ये कौन सी चीज है वअमिलुस्सालिहात? नेक अमल क्या है? हम तो सुनते आए मौलवियों से, ये नेक अमल किया है। आओ जरा इसकी डिफिनेशन और इसकी तारीफ मैं आपके दिलो दिमाग के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना क्या है? नेकी है। गरीबों की मदद हम भी करते हैं, गरीबों की मदद हमारे गैर मुस्लिम भाई भी करते हैं, नहीं करते हैं? ठंडी के महीने में देख के बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई कंबल बांटते हैं। गर्मी के महीने में देखिए हमारे बहुत से गैर मुस्लिम भाई पानी पिलाते हैं। क्या ये नेक, ये अमल नहीं है? ये नेकी नहीं है? ये नेकी है, बिल्कुल नेकी है।
लेकिन इसको अमल साले नहीं कहा जाएगा। अमल साले माना जाएगा जब उसके अंदर ईमान हो और अल्लाह के लिए ये काम करता हो। ईमान होना जरूरी है। ईमान के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। अगर ईमान है और अगर कोई अमल कर रहे हो तब अल्लाह तुम्हारे उस अमल को कबूल करेगा। ईमान नहीं है तो उस अमल के बदले तुम्हें दुनिया में उसका बदला तो मिल जाएगा, लेकिन मरने के बाद तुम्हें बदला नहीं मिलेगा। मरने के बाद तुम्हें जर्रा बराबर तुम्हें काम नहीं आएगा। इसी वजह से फरमाया इल्लल्लज़ीना मनो, ईमान लाओ, वामिलो सालिहात, उसके बाद फरमाया नेक अमल करो। ईमान नहीं है तो नामल साले तुम्हें जर्रा बराबर मरने के बाद काम नहीं देगा। अमल साले का मतलब यह हुआ कि ईमान के साथ साथ नेक काम करो। और अमल साले के अंदर तीसरा काम ये कि वो काम के अंदर खुलूस होना चाहिए, उस काम के अंदर रियाकारी ना हो, उस काम के अंदर दिखावा ना हो। वो काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वो काम सिर्फ अपने रब को रिजा करने के लिए हो। जैसे अगर आप जलसा कर रहे हैं तो इस वजह से करें कि अल्लाह हमसे राजी हो। मस्जिद बना रहे हैं तो इस वजह से बनाइए। मस्जिद बनाना भी नेक अमल है, लेकिन मस्जिद बनाइए तो अल्लाह के लिए बनाइए कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो। लेकिन अगर मस्जिद आप बना रहे हैं और उसके अंदर आपके दिलो दिमाग में ये बात आए कि फला गांव वाले हमारे गांव की तारीफ करें कि फला गांव वाले ने अपनी मस्जिद ऐसी बनाई, और बाकायदा तुम अपने अपने मोबाइल में स्टेटस लगाओ, मेरी मस्जिद ऐसी, तेरी मस्जिद ऐसी, मेरी मस्जिद में ऐसी है, कूलर है, पंखा है, सारी चीजें अवेलेबल है, तेरा मस्जिद तो फटीचर जैसा है, तेरे मस्जिद में ना पंखा है ना कूलर है ना ये है। फरमाया ला तक़ूमुस्सा हत्ता यतबाहन्नासु फिल मसाजिद, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मस्जिदों के मामले में लोग फख्र न करने लगे। यानी लोग कहेंगे मेरी मस्जिद ऐसी, हमने मस्जिद को ऐसी बनाई, ऐसा बनाया है, मस्जिद के अंदर हमने ये सारी चीजें दी है। यानी रियाकारी के तौर पर अगर कोई काम किया जाए तब वो अमल साले नहीं है। इसी वजह से आपने वो हदीस भी सुनी होगी जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 तरह के लोग क़यामत के दिन आएंगे, मैदान महशर में आएंगे, और तीनों लोगों के पास बाकायदा मेरे भाइयों बहुत ज्यादा नेकियां होंगी। एक तो वो होगा जो दुनिया के अंदर मुजाहिद कहलाएगा, जिहाद करने वाला कहलाएगा, और अल्लाह के राह में शहीद कर दिया गया होगा। ये भी आपने सुना होगा, शहीद आएगा। और दूसरा आलिम दीन, और तीसरा अल्लाह के राह में खर्च करने वाला। ये तीनों के तीनों तो नेक अमल है ना, अच्छा काम है ना। अल्लाह के राह में जिहाद करना इतना आसान थोड़ी है। बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, घर को छोड़ो, अपनी दुनिया छोड़ो और मैदान जंग में जाओ। क्या पता वापस दोबारा आओ या ना हो। उनसे पूछो जो जंग लड़ने के लिए और हिंदुस्तान की आर्मी बनकर के जो हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, उनकी बीवियों से पूछो और उनके शौहरों से पूछो, उनकी एक एक दिन की जिंदगी कैसे कटती है। आज के बारे में पता है, कल के बारे में पता नहीं कहाँ से गोलियां चलेंगी और उसकी जिंदगी बाकी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, हथेली पे जान रख करके वो चला करते हैं। जरा तसव्वुर करो, मैदान जिहाद में भी जाने वाला अपनी जान को हथेली में रख करके जाता है कि शहीद कर दिया गया, या अगर वापस आया तो गाजी कहलाऊंगा। ये मैदान जंग में लड़ने वाला भी अगर उसके दिल में ये आए कि अगर मैं मैदान जंग में शहीद कर दिया जाऊं तो दुनिया की नजर में शहीद कहलाऊंगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी के दिल में अगर ये ख्याल पैदा हो कि मैं शहीद कहलाऊंगा तो कयामत के अल्लाह ताला उसको जर्रा बराबर भी सवाब न देगा और जर्रा बराबर अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। और अल्लाह कहेगा कि तूने दुनिया में दिखावे के लिए जंग लड़ी थी और जिहाद किया था, इस वजह से तुझे दुनिया में तो शहादत मिल गई और बड़े बड़े पोस्टरों में और अखबारों में तेरा नाम शहीद कहलाया, लिखवाया। यहाँ पे तुम्हें जर्रा बराबर इसका फायदा नहीं मिलेगा। दखल अन्नार, जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसी तरीके से आलिम दीन होगा, बहुत बड़का आलिम अपने आप को समझता होगा, दुनिया वाला मुझको बहुत बड़ा आलिम समझे, लेकिन
दुनिया वालों ने तो उसको समझ लिया आलिम दीन और पढ़ के मुफ्ती और बहुत बड़े अल्लामा कहलाया, लेकिन क़यामत के दिन उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो भी काम किया रियाकारी के लिए किया, दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए किया, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं होगा। और अल्लाह ताला उस आलिम दीन को जो रियाकारी के तौर पर दुनिया में काम करता था उसको भी अल्लाह ताला जन्नत नहीं देगा बल्कि जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। इसी तरीके से अल्लाह के राह में खर्च करने वाला एक सखी आदमी अल्लाह के राह में अपने माल को लुटाने वाला आएगा और कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरे राह में मैंने माल को लुटाया था। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने मेरे लिए ये काम नहीं किया था, बल्कि तूने माल इस वजह से खर्च किया था ताकि दुनिया वाला तुझे अल्लाह के राह में देने वाला बोले। आज देखते हैं ना, जितनी बड़ी दुआ उतना बड़ा नोट। हाँ देख रहे हैं, अगर आदमी चाहे तो भाई जरूरी कि जलसाई में चंदा दे। आपका मस्जिद आपका मदरसा कासिमिया तिनकुड़िया, आपका ये मदरसा आपकी आंखों के सामने मौजूद रहता है। जरूरत नहीं है कि जलसे ही में चंदा दो, जलसे के बाद भी तुम चंदा दे सकते हो। चुपके चुपके मस्जिद के मदरसा का जो जिम्मेदार है उनके हाथ में ला करके दे सकते हो। लो हमारा नाम मत लिखना, हमारा नाम मत बोलना, मैं अल्लाह के लिए ये काम कर रहा हूँ, चलो 2 मुदर्रिस का तनख्वाह मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। ये तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, जलसे में नाम हो, ऊंचे आवाज में मेरा नाम पुकारा जाए, फला भाई ने 50,000 का चंदा दिया, ये तेरे दिल में आया ताकि लोग तुझे बड़ा दान पान करने वाला समझे। अगर ये ख्याल आया तो अल्लाह के कसम दुनिया में तुझे नाम तो मिल जाएगा, दुनिया में तुझे शोहरत मिल जाएगी, लेकिन मरने के बाद तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। लिख लेना, जाओ मुफ्तियों से फतवा ले लेना और जाओ बड़े बड़े आलिम से सवाल कर लेना। मेरे भाइयों, इसी वजह से फरमाया वामिलो सालिहात, नेक अमल करो, नेक अमल करो। नेक अमल के अंदर कितनी चीजें हैं? ईमान के बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए? दिखावा नहीं होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। और नंबर 3, वो काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित हो। क्या नेक अमल किसको बोलते हैं? अपने मन से जो काम करिएगा नेक अमल हो जाएगा। अभी शबे बारात की रात गुजरी, पूरी रात कितने जगहों पे अभी वीडियो वायरल है कि कब्रिस्तान के अंदर चमक दमक और रोशनी और ट्यूबलाइट और लाइट और रोशनी लगाई गई और जगमगाया गया उसको, पूरी कब्रिस्तान को रात भर कब्रों के पास जाकर के मगफरत की दुआएं और न जाने कैसी कैसी चीज गई और डेगें और मिठाइयाँ और हलवा और पूड़ी और न जाने कौन कौन सी चीजें बनाई गई और अपना पेट जहन्नम को भरा गया। इन कठमुल्लाओं ने खाया पिया और सब कुछ किया। मेरे भाइयों, क्या ये नेक अमल है? अब कोई कहेगा मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो, रात में इबादत करना क्या ये गलत है? जवाब में आएगा नहीं। मौलवी साहब क्या कब्रिस्तान जाना गलत है? जवाब में मौलाना कहेगा नहीं। सवाल कहेगा क्या कब्र वालों के लिए मगफिरत करना गलत है? जवाब में आएगा नहीं। क्या कुरान पढ़ना गलत है? जवाब में मौलाना कहेंगे नहीं। अब वो मौलवी तो आपसे कहेगा वही तो काम हमने किया है, रात में हमने जागा, कुरान की तिलावत हमने की, कब्र में जाकर के हमने मगफिरत मांगी। हाँ, और हमने अपने मुर्दे भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अल्लाह से बख्शिश मांगी। हमने यही तो किया है। गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? कब्रिस्तान में जाने का हुक्म भी है, कुरान पढ़ने का हुक्म भी है, अपने मुर्दों के लिए बख्शिश करने का भी हुक्म भी है। ए मौलाना ये कौन सा फतवा तुम दे रहे हो? तुम बिदत क्यों कह रहे हो? ये गलत क्यों कह रहे हो? हम जवाब में यही कहेंगे, बताओ नबी की मुहर तो दिखाओ, नबी अकरम की जिंदगी गुजरी। क्या आपने 15 शाबान को आपने ये काम किया है?
15 शाबान की रात में आपकी जिंदगी में जन्नतुल बकी, और जिसको बकी गरकत कहा जाता है, मस्जिद नबवी से वो कब्रिस्तान मुत्तसिल है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप अगर मस्जिद नबवी जाएंगे, मदीना शरीफ जाएंगे, जब मैं उम्रा के लिए गया था बिल्कुल उसी कब्रिस्तान से, मस्जिद जन्नतुल बकी से, और उसी जन्नतुल बकी से सटा हुआ मेरा होटल था। मेरे होटल से वो कब्रिस्तान नजर आया करता था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की कब्र भी उसी कब्रिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है। नबी अकरम की कब्र वहां भी मौजूद है, लेकिन उसी कब्रिस्तान के अंदर 70,000 से जायद सहाबा कराम मदफून है। नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में कभी उस कब्रिस्तान के अंदर किया 15 शाबान के अंदर जाकर की क्या दुआए मगफिरत मांगी? जवाब में आएगा नहीं। क्या सहाबा ने ये किया? जवाब में आएगा नहीं। क्या ताबईन ने ये किया? जवाब में आपको मिलेगा नहीं। क्या कुरान के अंदर मौजूद है? जवाब आएगा नहीं। क्या हदीस के अंदर मौजूद है? बोलेगा नहीं। फिर क्यों करते हो? क्योंकि मेरे इमामों ने कहा है। अब हम पूछे क्या इमाम अबू हनीफा ने कहा है? जवाब में कहोगे नहीं। इमाम अहमद ने कहा है? कहोगे नहीं। इमाम शाफई ने कहा है? कहोगे नहीं। इमाम मालिक ने कहा है? कहोगे नहीं। किसने कहा? हमारे मौलवी साहब ने कहा है। तुम्हारे मौलवी की दलील नहीं चलेगी मेरे भाइयों, अगर चलेगी तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चलेगी। यानी उस इबादत को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा जिस इबादत में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर ना हो। इतना अच्छा काम करने के बाद भी इसको बिदअत करार दिया गया। और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। पूरी पूरी रात जागने वाला, कुरान पढ़ने वाला, अपने माँ बाप के लिए मगफिरत करने वाला, अल्लाह की कसम फजर की आवाज़ आज़ान सुन करके बिस्तर में जाकर के सो जाता है। ये कौन से मुसलमान है? ये बिदअत है। इसको नेक अमल कैसे कह सकते हो? नेक अमल वही है जिस नेक अमल पे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर लगी हो। बहुत पते की बात मैंने कह दी है, इसको वायरल जरूर करना यूट्यूब वालों। इन कठ मुल्लाओं को सुनाओ। नेक अमल कहते हैं ये सही है? नहीं मेरे भाइयों, नेक अमल उसी को कहेंगे जिसके अंदर मोहर लगी हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। नमाज जैसी इबादत, अगर अभी ईशा की नमाज आपने पढ़ी 4 रकात और आप सोचेंगे मौलवी साहब मेरे पास पूरी रात बची हुई है, क्या करूं? कोई काम ही नहीं है, चलो नमाज पढ़ लेता हूं। 4 की जगह आप 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, और आप कहें मौलवी साहब नमाज ही तो है, मैंने रकात ही तो बढ़ाई है, मैंने रुकू और सजदा और क़याम ही तो मैंने बढ़ाया है, क्या मैंने गलत कर दिया है? मुझे तो और सवाब मिलना चाहिए। जवाब में आएगा नहीं, तुम्हारी ये नमाज एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट होगी, क्योंकि जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है। मेरे भाइयों, तो दूसरा काम हमें ये करना है, अल्लाह की मदद चाहते हो तो आमिलो सालिहात, नेक अमल करो। नेक अमल आपने देख लिया। ईमान के साथ साथ क्या होना चाहिए? रियाकारी नहीं। ईमान के साथ क्या क्या होना चाहिए? इखलास होना चाहिए। ईमान के साथ क्या क्या होना चाहिए? उसके अंदर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर होनी चाहिए, तब वो अमल नेक अमल कहलाएगा, वरना वो अमल अमल सालेह नहीं कहलाएगा। ये दूसरा काम करना होगा, तब अल्लाह की मदद आएगी। नंबर 3, अल्लाह की मदद चाहते हो तो तीसरा काम हमें और आपको करना है। तीसरा काम कौन सा करना है? तीसरा काम हमें और आपको नमाज की पाबंदी करनी है। क्या करनी है? नमाज की पाबंदी। नमाज पढ़ो, अल्लाह की मदद आएगी। वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की मदद चाहते हो तो नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद मांगो। जब कोई मामला मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में आया और नबी अकरम को कोई परेशानी हुई तो अल्लाह के नबी सजदे में चले जाया करते थे और अल्लाह से मदद तलब किया करते थे। आज हम और आप परेशान हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस कर रहे हैं, भेज रहे हैं इसको और उसको, फलस्तीन का मामला यहां और वहां शेयर कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद का मामला अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। दुआ की जरूरत है। अब ये जो एक वक्त की नमाज ना पढ़े, ये क्या दुआ मांगे और उसकी दुआ को अल्लाह क्या सुनेगा?
अल्लाह उसी की तो दुआ सुनेगा जो नमाज का पाबंद हो, जो अल्लाह को अल्लाह मानता हो, अल्लाह के सामने सजदे करता हो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनेगा और तुम्हारी मदद करेगा। क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कह रहा मेरे बंदो, नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से मेरी मदद तलब करो। नमाज, ये नमाज नबियों के ऊपर, रसूलों के ऊपर, और ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा कमी इसी नमाज की है, सबसे ज़्यादा। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला और पढ़ने वाली समझती मेरे लिए नमाज तो है ही नहीं, हम क्यों पढ़े नमाज? नहीं, ये नमाज सबके लिए है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया हो, उसके लिए नमाज फर्ज है। नमाज कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए, पढ़ने वालियों के लिए, स्कूलों में पढ़ने वालों और पढ़ने वालियों के लिए, काम करने वाला, होटल में बिजनेस करने वाला, रिक्शा चलाने वालों के लिए भी है। और इसी तरीके से दुनिया में जहाँ कहीं भी रहता हो मुसलमान हो तो उसके लिए नमाज फ़र्ज है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर वो नमाज खड़े खड़े नहीं पढ़ सकता हो तो बैठे बैठे पढ़े, और बैठ करके नहीं पढ़ सकता हो तो लेटे लेटे पढ़े, और अगर लेट करके भी नहीं पढ़ सकता हो और आँख के इशारे से पढ़ने आता हो तो आँखों के इशारे से नमाज पढ़े, फिर भी नमाज वो पढ़े। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने आखिरी उम्र में और आखिरी वक्त में फरमाया था, ओ मेरे साहबियों, नमाज का ख्याल करना, नमाज किसी भी हाल में तर्क मत करना। नमाज का ख्याल करना, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। जंग चल रही हो, मैदान जंग में लोग लड़ रहे हो, ऐसे वक्त में भी आधे लोग जब नमाज का वक्त हो जाए तब भी नमाज पढ़े, और आधे लोग मैदान जंग के अंदर जंग लड़े लेकिन तब भी नमाज माफ नहीं है। और अपने अपने घर में बैठ करके नमाज छोड़ने वालों, चौराहों में बैठ करके नमाज तर्क करने वालों, बताओ अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कैसे करे? तुम्हारे अंदर नमाज नहीं है, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, तुम्हारे बच्चे नमाजी नहीं है, तुम्हारे शौहर नमाजी नहीं है, तुम्हारे समाज के लोग नमाजी नहीं है, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करे, और तुम्हारी मदद करे तो कैसे करे? कैसे कह देते हो कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और बुलडोजर के जरिए से उसको निस्तो नाबूद किया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि मोमिन तो बनो, शर्त यह है कि नेक अमल तो करो, शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी तो करो। 3 काम, चौथा काम, 5 बातें बता करके खत्म करता हूं। चौथा काम क्या करना तब अल्लाह की मदद आएगी? चौथा काम ये करना है कि हम अल्लाह की मदद करें। सुनिएगा, तिनकुड़िया वालों, मनिहारी कटिहार के लोगों, सुनिए, अल्लाह की मदद करोगे तब अल्लाह हमारी मदद करेगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा, कुरान कह रहा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। फरमाया तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कहीं फरमाया यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करने लगे तो कौन है जो तुम्हारे ऊपर गलबा पा जाए? यानी अल्लाह तेरी मदद करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती है, तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करने लगे तो तुम्हारे ऊपर कोई मुसल्लत नहीं हो सकता। बड़े बड़े बादशाह दुनिया के अंदर आए, फिरौन जैसा जालिम बादशाह भी आया, लेकिन क्या बिगाड़ पाया? मुसलमानों के ऊपर उसने कोशिश की मारने की और तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन समंदर के अंदर अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया और मुसलमानों की मदद फरमाई। फरमाया अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कौन है जो तुम्हारे पर गलबा पा सके? इसी वजह से फरमाए इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद का मतलब जानते हैं? अल्लाह की मदद हम और आप क्या करेंगे? बोले बोले साहब हम तो फकीर हैं, हम क्या मदद करेंगे? अल्लाह की मदद का मतलब हुआ
दीन की मदद करना। दीन की मदद समझ रहे हैं? इस्लाम का मदद करना। इस्लाम का मदद समझ रहे हैं? मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद की तामीर करना, मदरसों की तामीर करना, उलमा को मजबूत करना, हाँ, कुरान का जगह जगह पे दुरूस करवाना और तौहीद का बोलबाला अपने यहाँ कायम करना, शिर्क को अपने यहाँ से खत्म करना। ये है दीन, ये है अल्लाह की मदद करना। कितने लोग हैं जो अल्लाह की मदद करते हैं? जलसा होने नहीं चंदा नहीं दे सकते हैं, मदरसे का काम हो नहीं मौलवी साहब नहीं दे सकते। शादी ब्याह में देखो 2-3 लाख खर्चा कर देगा, लेकिन मदरसों और मस्जिदों में देने की बात आए तो ऐसा लगे नानी मर रही है, उसकी जान निकल रही है। मौलवी साहब 10 रुपया काट लो, 50 रुपया रसीद काट लो। ऐसे लोगों का रसीद उसके मुंह पे मार देना चाहिए। 50 आजकल तो आदमी इंटरनेशनल फकीर हो गया। देखते हैं आप, हो चलिए ट्रेनों में सफर करिएगा तो बहुत से अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। उसको अगर आप 5 रुपया दे देंगे ना तो आप वो अपने जेब से 10 रुपया निकालेगा, कि ले तुम मुझसे भी बड़ा फकीर है। नहीं लेगा वो 5 रुपया। लेकिन बताइए मस्जिद में कितना देता? 5 रुपया। शर्म नहीं आती है कि अल्लाह के राह में दे रहे हो वो भी 5 रुपया? अफसोस। गौर करो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की मदद है। अल्लाह की मदद के नाम पर कलंक है, कलंक। तुम मस्जिद में दे रहे हो, अल्लाह के घर के लिए दे रहे हो, अल्लाह मेरी मदद नहीं करता है। तुम अल्लाह की ये मदद कर रहे हो। अपने यहाँ मस्जिदों की इमामों को 2, 4, 5, 6, 7 हजार तनख्वाह दे करके तुम अल्लाह की मदद कर रहे हो। जब इन उलमा का खून चूसोगे तो बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कैसे करेगा? गौर करो, इस दीन को कमजोर किसने किया? मदरसों को जिंदा अगर गांव वाला नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? चंदा जब किया जाता, बड़े बड़े आलिम आकर के चंदा मांगते, इतने मुश्किल के साथ इतनी दुआएं देने के बाद 100 रुपया काटिए। शर्म नहीं आती है? जलसों में भी वो भी सबके नाम, सबके सामने कम से कम इतना तो दो, लगना चाहिए कि वाकई तुम चंदा दे रहे हो, भीख नहीं दे रहे हो। अल्लाह कहता है इन तो करिजुल्लाह, अगर तुम अल्लाह को कर्ज दोगे, अगर तुम अल्लाह मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, फरमाया कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज देता हो? कर्ज का मतलब बेहतरीन कर्ज। फरमाया अगर कोई अल्लाह के राह में 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको 1 के बदले 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बल्कि 100 नहीं, 200 नहीं, 300, 400, 500, 600, 700 1 के बदले 700। अल्लाह ताला 1 रुपया के बदले 700 रुपया देगा और उससे भी ज्यादा दे सकता है, लेकिन 700 तो कन्फर्म है। बताओ मेरे भाइयों, इतना बड़ा ऑफर तुम्हें कौन दे सकता है? इन तो क़र्ज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह के राह में बेहतरीन कर्ज देता हो? मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयतों को सुनने के बावजूद तुम झुठला दिया करते हो और अल्लाह की मदद नहीं कर रहे हो। एक मदरसा को चला नहीं सकते हो। मेरे भाइयों, जितने भी कमाने वाला है, हर कमाने वाला ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपया महीना मदरसे को दो, हर घर वाला 500 रुपया मदरसे को दो। अल्लाह के कसम कहीं दौड़ने और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मुदर्रिस को 15 20 हजार तनख्वाह दो। इस गांव से हुफ्फाज़ कराम निकलेंगे, गांव के अंदर रहमतें उतरेगी, गांव के अंदर अल्लाह की बरकत नाजिल होगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह के राह में खर्च करने से कंजूसी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो, आज समाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल निकल गया, अल्लाह के ऊपर भरोसा निकल गया, अल्लाह के ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है। इस वजह से अल्लाह की मदद हमारे ऊपर नहीं आ रही है। अल्लाह की मदद आएगी और हर हाल में आएगी। शर्त यह है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित क़दामकुम, अल्लाह तुम्हारे कदमों को साबित कर देगा, अल्लाह तुम्हारी कदमों को जमा देगा। और अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हारी कदमों को ऐसा जमाएगा और इतना साबित कदम करेगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे कदम को हिला
नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिलाने की कोशिश की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उस बंदे की मदद फरमाई, क्योंकि इब्राहीम इस दीन की दावत और तबलीग के लिए हर वक्त तैयार रहा करते थे, हक बात बताते रहते थे। अल्लाह ने अपनी मदद, अपने बंदे की मदद फरमाई। और आपने सुना होगा कि आग का काम है जलाना, लेकिन आग को अल्लाह ने हुक्म दिया, या नार कुनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आई आग इब्राहीम के ऊपर ठंडी और सलामती वाली बन जा, इब्राहीम को नुकसान मत पहुंचाना। और वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ भी नहीं हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच निकले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे की मदद फरमाई। शर्त यह है कि तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे भाइयों, ये 1.5 घंटे की तकरीर मैंने आपके सामने रखी है और आपको मालूम है 10 घंटे कार बाई कार सफर करके मैं आया हूँ। ये प्रोग्राम में देने के हक में बिल्कुल नहीं था। आपके इलाके के बहुत मशहूर आलिम जनाब मुनीर साहब, मुनीरुल इस्लाम साहब मिफ्ताही ने बहुत जिद करके इस प्रोग्राम को हमसे लिया, और जब मैं कहीं प्रोग्राम देता हूँ मेरी कोशिश रहता है कुछ भी हो कम से कम गांव ग्राम की इज्जत का सवाल रहता है, पहुंचता हूँ। हालांकि थका हुआ भी था, सर के अंदर दर्द भी था, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, कैसे आएगी, इस मौजू पे लगभग 1.5 घंटे मैंने कुरान और हदीस के ताल्लुक से मैंने आपके सामने बातें रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी अल्लाह सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।